कुरुक्षेत्र को ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश और प्रेम के संदेश के लिए चुना और तभी से कुरुक्षेत्र धर्म नगरी कहलाने लगी। नमस्कार, आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। हमारी खास पेशकश उत्सवों के उत्सव गीता महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे संस्कृति के रंगों से लोग आज भी जुड़े हैं और धरोहर को धरातल पर बरकरार बनाए हुए हैं। संदेश के साथ साथ मनोरंजन और आस्था का प्रतीक गीता महोत्सव का महाकुंभ कहलाता है। आज भी कुछ खास झलकियां अपने खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे और कुछ खास बातें भी बताएंगे। प्रेम का बहुत महत्व है और जब भी प्रेम शब्द आता है तो केवल राधा कृष्णा का नाम जुबां पर आता है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां प्रेम और भक्ति का अद्वितीय संगम होता है। आज भी लोग राधा कृष्णा के प्रेम को उदाहरण के तौर पर देखते हैं। कुरुक्षेत्र के राधा कृष्ण मंदिर में राधा कृष्ण का पुनः मिलन हुआ था। मंदिर परिसर स्थित तमाल का वृक्ष राधा कृष्ण के मिलन का साक्षी है। यहाँ भक्तजन पहुंचकर पूजा आराधना करते हैं और परिक्रमा भी करते हैं। जब भी प्रेम की बात होती है तो जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आता है, राधा कृष्ण। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा की पहचान ही नहीं। उनका प्रेम ऐसा जो युगों से प्रेमियों को प्रेरित करता आ रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र गीता का संदेश और श्री कृष्ण के असीम प्रेम का प्रतीक है। गोड़िया मठ मंदिर परिसर स्थित तमाल का वृक्ष श्री कृष्ण की लीलाओं को संजोए हुए है। कुरुक्षेत्र के राधा कृष्ण मंदिर में राधा कृष्ण का पुनः मिलन हुआ था। मंदिर परिसर स्थित तमाल का वृक्ष राधा कृष्ण के मिलन का साक्षी भी है। तमाल का वृक्ष वृंदावन के अलावा देश में कहीं और पर नहीं पाया जाता। ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट पर स्थित राधा कृष्ण मिलन मंदिर स्थित है। इस मंदिर में वृंदावन के निधिवन में पाए जाने वाला तमाल का वृक्ष आज भी यहाँ पर मौजूद है। ये वो वृक्ष है जिसको राधा कृष्ण की अनुपस्थिति में कृष्ण समझकर इसका आलिंगन करती थी। वृंदावन में तो बहुत सारे हैं। वृंदावन में मिलती है ये वृक्ष और यहाँ पे तो अनमोल है। ये तो यहीं पे दिखाई दिया। अनमोल क्या है, इसमें खास क्या है? इसका खासियत यही है कि ये राधा कृष्ण जो मिलन हुआ था इसी का साक्षी के रूप में अभी भी है ये वृक्ष। ये और दूसरे कहाँ पे भी आपको कुरुक्षेत्र में दिखाई नहीं देगा या हरियाणा में कहाँ नहीं देगा। ये तनाएं हैं, शाखाएं उससे मिलते हैं। ये राधा कृष्ण के प्रेम से ये वृक्ष इस प्रकार बढ़ा है। देखिए कैसे छतरी की तरह अपने आप खुल रहा है। मतलब इसका उसको आनंद मिल रहा है ये वृक्ष उसका। तो आप भी यहाँ पे परिक्रमा लगाएंगे, प्रणाम करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा में आयोजित होता है। हर साल बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले गीता महोत्सव का अपना ही महत्व होता है, अपनी ही खासियत है। कब गीता महोत्सव की शुरुआत की गई, गीता महोत्सव के लिए ही आखिर क्यों चुना गया महाभारत के साक्षी युद्ध की भूमि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को ही, ये जानने के लिए खास रिपोर्ट जानिए। हर स्थान, हर क्षेत्र का अपना ही रहस्य होता है, इतिहास होता है। यूं तो धर्मनगरी का महा इतिहास हर कोई जानता है। आज हम आपको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर भी इतिहास बताते हैं, जो काफी दिलचस्प है कि ये कुरुक्षेत्र में कब से शुरू हुआ। क्यों धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चलता है। आखिर क्यों महाभारत के साक्षी युद्ध की भूमि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को ही चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने बताया कि इस बार 5161 साल हो चुकी है। गीता जयंती मार्ग शुक्ल एकादशी के इर्द गिर्द ये महोत्सव धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। इस बार 5100
61 साल हो चुके, 5162वीं गीता महोत्सव हम मना रहे हैं। गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को, जिस दिन गीता जी कही गई, उसके इर्द गिर्द ये महोत्सव मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र को गौरव प्राप्त है जहां पर भगवान ने गीता का उपदेश दिया। इस नाते कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का इतिहास बहुत पुराना है। भारत सेवाश्रम संघ और हिंदू मिशन ने मिलकर 1950 में एक बहुत बड़े कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उसके बाद फिर गीता भवन और फिर जयराम विद्यापीठ में 1991 से एक बहुत बड़े स्वरूप में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन 1968 में हुआ। तब से ही गीता जयंती कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड बाकी संस्थाओं के साथ मिलकर मनाता आ रहा है। और 1991 के बाद 2016 में अगला पड़ाव आया, जब ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जाना शुरू किया। उपेंद्र सिंघल ने बताया कि हर साल कोई न कोई एक पार्टनर देश बनता है। विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुँचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों को कुरुक्षेत्र में इनवाइट किया जाता है। जैसे इस बार हमारा पार्टनर देश तंजानिया है और पार्टनर प्रदेश उड़ीसा है। तो इस तरह से प्रतिवर्ष एक पार्टनर देश को और एक स्टेट को हम इन्वॉल्व करते हैं। और बहुत सारे विदेशी चिंतक सेमिनार के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से, या एम्बेसडर्स एम्बेसीज के माध्यम से, या क्राफ्ट्समैन, इस तरह से बहुत सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी कुरुक्षेत्र में इन दिनों में पहुंचते हैं। तंजानिया के साथ इसके उद्देश्य 3 थे। एक तो तंजानिया पहले से ही हमारा एक सूरजकुंड में पार्टनर देश रह चुका है और उनके यहाँ हमारे प्रवासी भारतीयों की संख्या भी काफ़ी है। आपने पिछले दिनों जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में हुई थी, तो उसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एम्बेसडर भी आई थी, जिन्होंने खुद ये बताया था कि हमारी कल्चर भी एक जैसी है और बहुत सारे भारतीय तंजानिया में रहते हैं। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र को महाभारत का गौरव प्राप्त है, इसलिए कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। और कुरुक्षेत्र को इसलिए भी गौरव प्राप्त है क्योंकि इसी धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, इसलिए कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का इतिहास बहुत पुराना है। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। धन नगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कई माननीय पहुंचते हैं। महोत्सव की शोभा दिग्गजों के आने से और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह का भी महोत्सव में आगमन हुआ। साथ ही गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भी शिरकत करने के लिए पहुंचे। क्या कुछ खास रहा, तस्वीरों में दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में दिग्गजों के आने से महोत्सव की शोभा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। संतुलित प्रकृति शुद्ध पर्यावरण संगोष्ठी में 3 राज्यों के राज्यपाल और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज शिरकत करने पहुंचे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह का भी महोत्सव में आगमन हुआ। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी ने अपने संबोधन में कहा कि दुर्भावना और अशांत वातावरण में शांति और सद्भावना का संदेश भगवत गीता ही देती है। कुरुक्षेत्र की पावन धारा, जो जहाँ एक और महाभारत युद्ध के विकरालता के साक्षी रही है, वहीं साथ ही साथ उस दुर्भावना के अशांत वातावरण में से शांति और सद्भाव के उद्घोष के रूप में श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश और संदेश की साक्षी होने का सौभाग्य भी इसी धरा को प्राप्त है। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान में पर्यावरण की समस्या बनी हुई है। भगवत गीता में पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद विस्तार से बताया गया है। भगवत गीता आधारित
संतुलित प्रकृति और शुद्ध पर्यावरण, ये विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के दिन में सारे विश्व में पर्यावरण की समस्या बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आप सभी जानते हैं कोविड क्यों आया, कोविड बीमारी क्यों आई। अगर हम पर्यावरण को संतुलित नहीं रखेंगे, फिर एक बार भी कोविड आने का जो है वातावरण बनेगा। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है पर्यावरण की संरक्षण करना। उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह ने कहा, चुनौती कोई भी हो, उसका समाधान केवल गीता में ही मिलेगा। भगवत गीता में धार्मिक, नैतिक और जीवन दर्शन का सार निहित है। कुछ भी हो, उसका समाधान आपको गीता में ही मिलेगा। जीवन के अंदर में संदेह, उत्कंठा, कंफ्यूजन, डाउट, विडंबना, ऐसी स्थितियां आती हैं, तब गीता ही है जिसका ज्ञान हमें सही राह पर लेकर जाता है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इन द वर्ल्ड। पर्यावरण तो एक विषय है, इसके अलावा जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, चुनौतियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम गीता समझ गए तो उस ब्रह्मांड का आदेश, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा, हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल, कि ब्रह्मांड का हुक्म क्या है और पूरी मानवता सनातन ने हमको क्या कर्म और धर्म सिखाया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि भगवत गीता में सभी उपनिषदों का निचोड़ है और ये ग्रंथ भारत की सांस्कृतिक विरासत है और दुनिया को देने के लिए बड़ा संदेश है। ये नाम कुरुक्षेत्र ऐसी प्रबल भावनाएं पैदा करता है कि शब्द उसका साथ नहीं दे पाते। तो मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं, यहाँ के रहने वालों को प्रणाम करता हूं। और एक अंग्रेजी में किसी ने कहा है, monuments of mind are more durable than monuments of power। तो मैं जब कभी ये दिल्ली के पुराने किले को देखता हूं तो मुझे मेरे दिमाग में ये कहावत आ जाती है कि मानस से पैदा हुए जो स्मारक हैं वो ड्यूरेबल, मतलब वो उसकी दीर्घायु होती है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जब आयोजन होता है तो आम लोगों और कलाकारों, शिल्पकारों के साथ साथ दिग्गज भी खुद को रोक नहीं पाते, जिससे महोत्सव की शोभा और भी बढ़ जाती है और इसमें चार चांद लग जाते हैं। के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। गीता महोत्सव में कलाकारों की कलाकारी, शिल्पकारों की शिल्पकला के साथ साथ कई जागरूकता स्टॉल्स भी लगते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टॉल के जरिए लोगों को उनके हक के साथ ही सामाजिक संदेश और जागरूक भी किया गया, ताकि अपने अधिकारों को आम जन तक पहुंचाया जा सके और वो उनको पूरी जानकारी दे सके। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में न केवल कला बल्कि सामाजिक संदेश भी दिए गए, जो दर्शाते हैं कि ये महोत्सव हर लिहाज से महत्वपूर्ण है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टॉल पर उमड़ी ये भीड़ गवाह है कि लोगों को जो जानकारी दी जा रही है वो उन्हें भी खूब भा रही है। इसके अलावा विधिक सेवाओं और अन्य जानकारियां स्टॉल पर उपलब्ध पैम्फलेट्स और ब्रोशर से दी जा रही है। स्कूली बच्चों के कंपटीशन, निबंध, पैराग्राफ लेखन, पेंटिंग के माध्यम से बच्चे जुड़े। जिला विधिक सेवाओं के सचिव और सीजीएम नितिन राज विस्तार से बताते हैं कि विधिक सेवाओं और अन्य जानकारियां स्टॉल लगाकर दी गई। और हमने उसी विभाग के द्वारा एक स्टॉल लगाया है। इसमें हम लोग अगर मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रारूप के बारे में बताऊं तो ये मोटे मोटे दो खंड में इसमें डिवाइड होता है कि पहला खंड है जिसमें हम वंचित वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता व सलाह देते हैं। वंचित वर्ग से प्राय है जो कि लोग पिछड़े हैं या दलित हैं या महिलाएं हैं, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, किन्नर हैं या जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है और वो किसी कानूनी दावपेच में फंसे हुए हैं और वकील करने में असमर्थ हैं, तो हम उनको मुफ्त वकील और कानूनी सहायता मुहैया कराते हैं। नितिन राज बताते हैं कि किस तरीके से केस की प्रक्रिया रहती है और कब तक का समय इसमें निर्धारित होता है। बिल जो होता है वो हम लोग अपने जो हमारा अलग से हेड है उसमें वो कोर्ट प्रक्रिया पे डिपेंड करता है और जो प्राइवेट काउंसिल जो सारी कार्रवाई करता है वो ही वकील जो हम मुहैया कराते हैं वो करता है। वो केस टू केस डिपेंड करता है। अगर छोटा केस है तो आप जैसा ठीक कह रहे हैं 2-3 महीने में हो जाता है, अदरवाइज 2 साल भी लग जाते हैं। वो आप जैसे आपको पता ही है कोर्ट में केस काफी लंबित हैं, तो जो उनका नंबर आता है उस पर डिपेंड करता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में लोगों को किस तरीके से प्रचार प्रसार करके जागरूक भी किया जा रहा है, उसको लेकर भी नितिन राज ने जानकारी दी। ये बहुत ही अपॉर्चुन टाइम है हमें अपने प्रचार और प्रसार करने का। इसमें हम लोगों ने अपना यहाँ लिटरेचर रखा है जो कि उनके जो आम नागरिक है उनके कर्तव्य हैं, उनके अधिकार हैं, उनको हम उनके जो अधिकार कर्तव्य हैं बोध कराते हैं। हमारे पास पैम्फलेट्स हैं, हमारे पास बुकलेट्स हैं और आप जैसे देख रहे हैं फुटफॉल हमारे स्टॉल पे अच्छा खासा है। हमने जब शुरू में देखा तो ये महसूस किया कि भाई मेले में लोग एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से आते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई में कम विश्वास रखते हैं, क्योंकि थोड़ा लिटरेचर है तो लोगों को लगता है कि नहीं भाई दिस इज नॉट द राइट टाइम टू रीड समथिंग। इसलिए हमने यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि एक क्वेश्चनेयर है उसमें 10 सवाल हैं जो कि कुछ लीगल से कुछ जनरल अवेयरनेस से संबंधित है। वो अगर कोई भी यहाँ पे पर्यटक उसमें 6 से ज्यादा सवाल ठीक कर देता है तो हम उनको ऑन द स्पॉट एक सर्टिफिकेट देते हैं। दूसरा हमारा है कि अगर हम रोज 2 शब्द लिखते हैं। आमजन के अधिकारियों के लिए भी क्या प्राधिकरण है, उसके लिए भी गीता महोत्सव अहम मंच बना, जो कि महोत्सव की खासियत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लोगों का तांता रहता है। धर्मनगरी गुलजार रहती है। महोत्सव में कलाकारी, शिल्पकारी समेत अलग अलग संस्कृति की एक झलक पाने के लिए लोग पहुंचते हैं और यही वजह भी है कि भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने से धर्मनगरी चमक उठती है, जिसको लेकर खास प्रबंध भी पुलिस प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं। सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम रहते हैं आपको दिखाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन धर्मनगरी को गुलजार कर देता है। महोत्सव में कला का कुंभ, शिल्प का मेला और खास व्यंजन भी मिलते हैं। हर क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें यहाँ आपको जरूर देखने को मिलती है। विदेश से आए मेहमान महोत्सव की शोभा को बढ़ाने का काम करते हैं, तो राजनीति से जुड़े दिग्गज भी गीता महोत्सव में जरूर पहुँचते हैं। अब इतनी आबादी जब इकट्ठा होती है तो प्रशासन पर सुरक्षा के प्रबंध को लेकर चुनौती खड़ी हो जाती है, तो प्रबंध भी दुरुस्त किए जाते हैं ताकि किसी भी तरीके से मेहमानों को कोई दिक्कत न होने पाए। ये ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हमारे 3 नाके सरोवर के चारों ओर लगाए गए हमने। अर्जुन चौक हो गया, मल्टी आर्ट चौक नाका हो गया, और हमारा VIP गेट के सामने हो गया, और किरमिंच नाका हो गया। ये ताकि कोई भी रोड जाम ना हो, लोगों को आने जाने की व्यवस्था ठीक रहे, और हमारा जो सरोवर के ऊपर जो भी हमारे VIP आ रहे हैं या जो भी लोकल लोग यहाँ नहाने के लिए हम जा रहे हैं, उनको भी अच्छी से अच्छी सुविधा पुलिस प्रशासन की ओर से दी जाए। पुलिस इंचार्ज ने बताया कि पार्किंग को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। पास के आधार पर वाहन लोग खड़े कर पाते हैं। हाँ, अगर किसी गाड़ी का कोई पास है तो उसकी एंट्री रखेगी, उसको भी हम पार्किंग में ही पार्क करवा रहे गाड़ी। ठीक है, मतलब पब्लिक आपको व्यवस्था ना कोई व्यवस्था ना हो। हाँ जी, आपको इंतजाम आप पुलिस के पूरे। जी 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 जी। आपको बता दें कि गीता महोत्सव में सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहते हैं। दूर दराज से आए मेहमानों को परेशानी न हो, इसके लिए कड़े प्रबंध किए जाते हैं। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। गीता का उपदेश या प्रेम का संदेश कुरुक्षेत्र को ही भगवान श्री कृष्ण ने चुना तो धर्मनगरी ऐतिहासिक स्थल बन गई। देश विदेश के कोने तक यहीं से बड़ा संदेश पहुंचाया जाता है। लगातार धर्म और आस्था के साथ संस्कृति से जुड़ी झलकियां खास कार्यक्रम में दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।